हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, काफ़ी इवेंटफुल डे रहा न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन शायद मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही और काफ़ी ज़्यादा टाइट रेंज मार्केट की यूज़ होती रही। तो वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की थी तो उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स थे जो कि हमारे एज़ पर एक्सपेक्टेशन गए। और पर्टिकुलरली खासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलूँ हर एक के लिए फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ टोटली फ्री और कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। और वो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप बल्कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छी मदद मिल सकती है और बगैर लर्न किए खाली सिग्नल्स की बेस पे इस मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हुआ जा सकता। बेसिकली कम्युनिटी ग्रुप है और जिसमें आपको सवाल जवाब पूछना, चीज़ें लर्निंग नॉलेज की चीज़ें शेयर होती रहती हैं और सिग्नल कैसे डेवलप हो रहा है, हर चीज़ बयान की जाती है। तो आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना सिर्फ ये है कि आपको ऑक्टाफैक्स एक्सेंस के ऊपर हमारे आईबी लिंक्स जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उससे ज्वाइन इन होना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स एक्सेंस के यूज़र हैं तो आईबी लिंक नंबर नीचे मौजूद है, लाइव चैट पे जाके उनसे आईबी चेंज की रिक्वेस्ट करनी है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मौजूद है, मुझसे रब्ता करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग एरिया रहा हमारा, वो रहा क्रूड ऑयल। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि 90.5 के जो है एसएल के साथ आप सेलिंग में रहें। जिन्होंने बिल्कुल मॉर्निंग में भी ले ली सेलिंग या जिन्होंने लेट बाद में मेरी कॉल्स के ऊपर ली, बहुत सारे लोग 88.5 के ऊपर उन्होंने मुझे रिकंसाइल किया, ग्रुप में मुझसे मैसेज किया, तो मैंने कहा हाँ जी आप सेलिंग में लीजिए। और बहुत ही अच्छा तकरीबन 250 से 300 पिप्स का प्रॉफिट बहुत सारे लोगों ने इसमें निकाला। तो एक दिन के साथ साथ बिल्कुल आंखें बंद करके ब्लाइंड और परफेक्ट डील थी और परफेक्ट ट्रेड थी वो हमारी रही। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। बात वही है कि जो ऑयल है वो इट विल रिमेन इन द सेलिंग। थोड़ा बहुत ऊपर अगर आता है मॉर्निंग में, जिसकी मुझे उम्मीद कम लग रही है, तो आप यहीं सेलिंग में रह सकते हैं। ऑल दो कि मैंने जिस तरह आपको रेंजेस बताई थी कि 88 टू 90, और वही हुआ 88.5 तक मार्केट गई, उसके बाद रिजेक्शन आई और उस रेंज से फिर नीचे की तरफ का सफ़र शुरू हुआ और नीचे की रेंज जो है 88 से 84 की है। तो 84 तक उसकी रेंज कंप्लीट होनी है। अब अगर 87 भी आ जाता है, 87.8 आया, तो अगर दोबारा 88 मिल जाए तो दैट विल बी एक्सीलेंट। लेकिन रहें सेलिंग में, क्योंकि 88 की रेंज इस टाइम के ऊपर 88 का हमारा टारगेट हिट होना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर ऑयल के ऊपर। तो जो लोग ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑयल की ट्रेड कर लेना चाहते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेड और बहुत अच्छी आई ट्रेड रही हमारी ऑयल की। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में मूवमेंट खिलाफ तवक्को नहीं आई। हालांकि न्यूज़ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं, तो जिन्होंने जो कि एक्सपेक्टेशन में थी, जिस तरह से वीडियो में बताया गया था उसी तरह से न्यूज़ आई है, लेकिन थोड़ी सी एक इस टाइम के ऊपर एक मिसकैलकुलेशन या गेम एक डालने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली रिटेल मार्केट ने जाना सेल के अंदर है और क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना ही होना है। अच्छा, अब उसको कह लीजिए मॉडरेट इंक्रीज, हायर इंक्रीज। अच्छा, मॉडरेट इंक्रीज भी होगा तो 1630 का लेवल हिट हो जाएगा, 1620 का लेवल हिट हो जाएगा। हो सकता है 1616 का या 1570 का लेवल ना हिट हो सके, या दिसंबर तक होने का चांस है या उसको ना हो सके। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो 1660 की जो रेंज है, इसने टूटना ही टूटना है, मैं बताता चलूँ आपको। दिस इज़ फॉर श्योर। क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो कभी ये हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो और गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मार्केट ऐसा रिस्पॉन्ड कभी भी नहीं करेगी। उसमें टाइम लग जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर निकल जाए, थोड़े से वही बात है कि सेलिंग में आप बैठेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट किए जाए, कुछ किया जाए, ऐसा मामला हो सकता है। आज वॉलेटिलिटी भी लो रही है और जिसका मतलब यही है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो मार्केट से आज दूर था। अब हुआ क्या जा रहा है कि बहुत सारे जो रिटेलर्स है वो सेलिंग में बैठे हुए थे। न्यूज़ भी जो है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई कि उन्होंने कहा जी हमने जो मर्जी हो जाए, इन्फ्लेशन को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखना। और वही बात है कि लोग कह रहे हैं जी, मीडिया कह रहा है कि जी हमने जो है वो इसको जो FOMC मिनट है उसको उसके अंदर हमने बेरिशनेस तलाश की है और इतना एग्रेसिवली रेट हाइक ना हो सके। एग्रेसिव रेट हाइक का मतलब ये है कि एग्रेसिवली नहीं भी करेंगे, 50 बेस पॉइंट तो करेंगे। तो 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हो जाना भी अगर इसका भी अंडर डिस्कशन है तो इट इज़ वेल इनफ कि जो कि मार्केट को नीचे लेकर आएगा। और जो आपके असल चीज़ ये है कि जो वही बात है कि अभी जो टी बॉन्ड यील्ड जो थे 10
10 वीक का जो टी बॉन्ड यील्ड था उसकी जो सेल हुई है वो भी ऑक्शन था वो भी ऑन द हायर साइड ही किया। तो दिस मीन्स दिस शोज़ कि हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गोइंग टू इंक्रीज और टी बॉन्ड यील्ड्स बॉन्ड ऑक्शंस और टी बिल्स ऑक्शंस ये सारे जो हैं ये ऑन द हायर साइड रहेंगे। जब तक ये ऑन द हायर साइड रहेंगे गोल्ड नीचे ही आएगा। तो अब किया क्या जा रहा है, बेसिकली आपको टेम्प्ट किया जा रहा है कि आप बाइंग में बैठें। देखें जी कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई है, 67 भी नहीं टूट रहा और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। सारा ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है रिटेलर्स के लिए, एक बुल ट्रैप मैं इसको देख रहा हूँ। तो आपने बहरहाल जो भी है कोशिश करें बाइंग में मत बैठें, बिल्कुल ट्राई टू अवॉइड द बाइंग। चाहे जितना भी ऊपर चला जाए इसको सेलिंग में रहिएगा, क्योंकि सेलिंग में से ओवरऑल ट्रेंड भी आपका सेलिंग है। फंडामेंटल न्यूज़ जो कि एक प्लान हो रही है वो भी सेलिंग की हो रही है। तो इवेंचुअली अगर सेलिंग में आप फंस भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बीमारी है हमारे स्टॉप लॉस ना लगाने की, तो वो निकल ज़रूर जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड टुमारो। और आज भी जो है वो सेलिंग 12 दिन के बाद में अच्छी मिली, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि एफ ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कि जो है FOMC मिनट के बाद मार्केट ऊपर को टर्न लेगी और उसके बाद दोबारा नीचे आएगी। तो वही 60 जितनी मूवमेंट थी उसमें 60-70 पिप्स ही निकलने थे, वो निकले। और लेकिन ये है कि क्लोजिंग ऑन द हायर साइड रही है, लेकिन कोई इतनी हायर साइड क्लोजिंग है भी नहीं। 4 आवर कैंडल को अगर आप देखते हैं तो वही बात है कि 2 बड़ी बेरिश कैंडल्स है, उसके बाद 4-5-6 कैंडल्स बन गई हैं, लेकिन बुलिश बनी है, लेकिन वो उस जो बेरिश कैंडल है एक उसको उससे ऊपर विक नहीं लेके जा सकें। तो दिस शोज़ के हाँ बायर्स वीक हैं। बेसिकली बायर्स बाइंग की तरफ जो है ना वो रिटेलर को बिठाया जा रहा है। हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर मार्केट को 84 रेट को दोबारा टेस्ट किया जाए, आप बाइंग में बैठ सकते हैं अगर आप इंट्राडे लेना चाह रहे हैं, अगर आपको जैसे मौका मिलता है, क्योंकि एक दफ़ा मार्केट को 84 की तरफ लेके ज़रूर जाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। हो सकता है 80 से ही मार्केट को दोबारा रिटर्न कर दिया जाए, 78 से ही मार्केट को दोबारा रिटर्न कर दिया जाए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के कल ट्रेड कीजिएगा, इतिहास कीजिएगा। CPI नंबर्स हैं, CPI नंबर्स इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब इनकी इंटरप्रिटेशन जो है ना इस टाइम पे 2-3 तरह की है। जो CPI नंबर्स है, CPI नंबर्स ऑब्वियसली कंसेंसस का थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा लो साइड के ऊपर नहीं है कि जनाब बिल्कुल ही कोई इन्फ्लेशन को काबू कर दिया गया, काफ़ी उसमें मेजर कमी, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर तो इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड आ जाती है तो दैट विल मेक द थिंग्स वेरी सिंपल। थिंग्स वेरी सिंपल हो जाएंगी, DXY हाई जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी ये इम्पैक्ट लिया जाएगा कि जी फेडरल रिजर्व हैज़ टू गो हार्ड टूवर्ड्स द रेट चेंज। तो गोल्ड भी जो है वो नीचे आएगा, सिंपल चीज़ हो जाएगी। तमाम जो फॉरेक्स है वो ऊपर को जाएंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि हो सकता है कि जो है वो मार्केट कल भी इसी तरीके से ऑसिलेट करे और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस तरह से ना आए। लेकिन यही होगा कि मार्केट ऊपर को भी विक लगाएगी, नीचे को विक लगाएगी और घूम के होता है इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करे कल। यही जो 65 से लेके 75 की रेंज है, क्लोजिंग मार्केट इसके दरमियान होती है। लेकिन एक टॉप का विक आफ्टर CPI नंबर्स, एक टॉप का विक और एक फिर बॉटम का विक और फिर दरमियान में क्लोजिंग लग सकती है। लेकिन मैं पहले यही बात करता दूंगा कि द मोमेंट जो है वो CPI नंबर आएगा तो एक टॉप विक पहले एक्सपेक्टेड है जो कि 84 तक जा सकता है। तो दिस इज़ हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग द मार्केट। ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि ऑयल रहिए सेलिंग में रहिएगा। दूसरा असल जो चीज़ है जिसको हम फंडामेंटली देख रहे हैं वो देख रहे हैं बैंक ऑफ जापान की मूवमेंट। अच्छा, अब होता क्या है कि जब बैंक ऑफ जापान ने FX मार्केट के अंदर एंट्री लेनी होती है ना, तो कुछ ना कुछ उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके बयानात स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे आज जो है वो उनके जो बैंक ऑफ जापान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी स्टेटमेंट आना शुरू हो गई कि हाँ जी हम मार्केट को देख रहे हैं, हमने अपने तरीके से इन्फ्लेशन का मुकाबला करना है और ये करना है और वो करना, सारा कुछ है। और उन्होंने जो येन की जो डिवैल्यूएशन है उसको कंसर्न शो करना शुरू कर दिया। अब हो सकता है मज़ीद 1-2 दिन आपको ये कंसर्न शो होता नज़र आए और साथ ही जो है वो एकदम से जो है वो एक डिसीजन आ जाए कि जनाब मॉर्निंग के टाइम पे कि जी हाँ जी बैंक ऑफ जापान देखें, ये जो पूरी इस टाइम पे सेलिंग की मूव चली हुई है ये फंडामेंटल मूव है। इस फंडामेंटल मूव के ऊपर आपको याद है पहले भी जो मेरा चैनल रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, बैंक ऑफ जापान की इस मूव को मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, बार बार कर रहा था और वही हुआ कि 145.8 जब हिट हुआ तो उस टाइम के ऊपर बैंक ऑफ जापान ने मूव किया और मार्केट उस दिन 141.45 तक गई।
वो 400 पिप्स हमें दे के चलेगी। देखिए वही बात है कि येन के ऊपर इतनी, येन यूएसडी का पेयर को बहुत ठंडा पेयर है, बहुत ज़्यादा तेज़ पेयर नहीं है जिसे कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है। लेकिन यही चीज़ है कि अभी ये जो एरिया जहाँ पर आ गया, ये एक डिज़ायरेबल एरिया नहीं है जापान के लिए, जापानीज़ ऑफिशियल्स के लिए एक डिज़ायरेबल एरिया नहीं है। तो इसको वो लाजमी टेकअप करेंगे, इसको टेकअप किए बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो आई एम गोइंग टू स्टे इन द सेलिंग, लेकिन अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ रहेगा। मेरी तरफ से 155 पर भी अगर चला जाए तब भी मैं 6 महीने 8 महीने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से उन एंट्रीज़ को होल्ड कर सकता हूँ। ये लॉन्ग टर्म एंट्रीज है। इसी तरह जो यूरो की एंट्रीज है, मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप बाइंग उठाना शुरू कर दें। 0.90 की बातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन 0.90 जानने के लिए बड़े मराहल हैं, बड़े मरहले हैं। बड़ी दफ़ा इसने अप एंड डाउन मारना है, बड़ी दफ़ा रिजेक्शन होनी है, बड़ी दफ़ा दोबारा 99 या दोबारा 0.10 तक आने की कोशिश करनी है और फिर रिजेक्शन होनी है। इसके दौरान हमें अच्छी ट्रेड्स के मौके मिल सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर सेलिंग बाइंग को, मैं जो सेलिंग है उसको मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है। हो सकता है कि मार्केट यहीं से जो है वो टर्नओवर कर जाए। तो ये एरियाज़ वो नहीं है। देखें, आप इस चीज़ को समझें, DXY के अगेंस्ट 20-25 साल के लो लग चुके हैं तमाम करेंसीज़ के। अगर येन के पेयर, येन USD के पेयर की बात करते हैं तो वही बात है कि 147 के बाद एवर हाइस्ट लग चुका है। जो आपका यूरो है, GBP है, इनके 20-20 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो ये एरियाज़ नहीं है कि यहाँ पर हम जो है ना वो हमें थोड़ा सा उसके अगेंस्ट सोचना होगा। ऑल्दो के 2 रेट हाइक्स हमारे सामने खड़े हुए नवंबर दिसंबर के, लेकिन हमें उसके अगेंस्ट सोचना होगा। उसके लिए एक, क्योंकि ये हो सकता है कि जनाब हो सकता है ये लोज हों, ये मार्केट लोज हो। मार्केट लोज नहीं भी हैं तो मार्केट लोज बहुत करीब है, इतने करीब हैं जो कि आप अकाउंट मैनेजमेंट के साथ इनको होल्ड कर सकते हैं, इन लोज को। और बाद में वही बात है कि जब मार्केट सीधी होनी शुरू होगी तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि हाउ गुड एंड हाउ इजी द स्विंग ट्रेडिंग इज। लेकिन बात वही है कि वो लोग जो कि इस किस्म के टेलीग्राम चैनल्स हैं जो कहते हैं जनाब हाँ जी हम 500 पिप्स डेली देते हैं, 600 पिप्स डेली देते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। वो लोग जो बेचना चाह रहे हैं वो, फिर आप जो मेरी यूरो की कॉल्स है उसको भी अवॉइड करें, बैंक ऑफ जापान की जो येन की जो कॉल्स हैं उसको भी अवॉइड करें। अच्छा, GBP का मैं बता चलूँ, GBP का मैं जो है वो कल तक यही बात हो रही थी कि जी जो है वो लास्ट वीक है कि जी टी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो परचेज कर रहे हैं मार्केट से बैंक ऑफ इंग्लैंड। लेकिन अब रूमर ये उड़ रही है कि शायद इंग्लैंड जो है वो अपने इस स्टांस को एनहांस कर दे फॉर नेक्स्ट वीक और 2, तो जिसकी वजह से जो है वो ब्रिटिश पाउंड जो है वो इतना नीचे नहीं आया DXY के अगेंस्ट जो कि एक्सपेक्टेड था। तो अब असल चीज़ वही है कि फ्राइडे के बाद पता लगेगा कि जी क्या मामलात होते हैं। अगर तो टी बॉन्ड यील्ड्स उन्होंने इस तरह से बाय करते रहे मार्केट से, तो फिर जो है वो हो सकता है कि जनाब जो आप GBP है उसको 1.17 तक जाता देखें, 1.8 तक जाता देखें। लेकिन अगर उन्होंने हाथ खड़े कर लिए गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कि जनाब हाँ जी बस अब हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप दोबारा से जो है वो 1.03 लगता देख सकते हैं। तो दिस इज़ द कंडीशन, क्योंकि मैंने ये बात कही है कि इस टाइम के ऊपर ये जो एवर हिस्टोरिकल लोज लगे हुए ना, इसमें जो स्टेट बैंक्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस रोल को समझ के ट्रेड करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेवल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेवल्स यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर। बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर आपको लेवल मिल सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज़ मिलती रहती है। हमारे ग्रुप के अंदर भी रेगुलर बेसिस के ऊपर प्राचा भाई हैं जो कि लेवल्स शेयर करते रहते हैं, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का जिक्र होता रहता है। असल चीज़ ये है कि ट्रेडिंग माइंडसेट आपका क्या बनना चाह रहा है, मार्केट आपसे क्या डिमांड कर रही है, मार्केट किस तरह से चल रही है, उस चीज़ को समझेंगे तब ट्रेड के अंदर आसानी होगी आपको। तब आप बड़े क्लियर सोर्स के साथ, माइंडसेट के साथ बैठेंगे ट्रेड करने के लिए, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके जी, ख्याल रखें अपना और कीप अर्निंग द प्रॉफिट। अपना पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखें। हमेशा मैं बात करता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू लर्न कि वेदर यू आर स्कैल्पिंग, वेदर यू आर डे ट्रेडिंग एंड वेदर यू आर स्विंग ट्रेडिंग, अपनी ट्रेड को ट्रेड लेने से पहले एडजस्ट ज़रूर कीजिए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ और उसके मुताबिक ट्रेड कीजिएगा। आई एम हेयर टू योर हेल्प। नीचे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू गाइज। ओके जी, ख्याल रखें अपना।